नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 65 के बारे में, जो कि फ्रेंड्स इसमें होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम बात करते हैं किनका होने वाला, जैसे आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर। यह सभी फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी में किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, तो इन सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलते फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है, कागज की एक आयताकार सीट 88 सेंटीमीटर लंबी, और हम कागज की एक आयताकार सीट बनाते हैं जिसकी लंबाई 88 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई जो दिया गया है वह 88 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर दिया गया है। पहले तो हम आपको एक चित्र के सपेक्ष बताएंगे जिसे लपेट कर एक रोल करके एक बेलन बनाया गया। अब इसको फ्रेंड्स हम लपेट देंगे। अगर हम इसको लपेटेंगे तो यह कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब जो इसकी लंबाई है वह इसकी परिधि हो जाएगी, मतलब जो गोला है इसकी परिधि हो जाएगी। अब यहाँ से आपको साफ निकल रहा होगा कि जो इसकी लंबाई है वह इसका गोला हो जाएगा, तो हम कहेंगे गोले की परिधि हो जाएगी उसकी लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो बताया गया जिसकी कागज की चौड़ाई के बराबर है। इस तरह मतलब चौड़ाई के रूप में इसको मोड़ा गया है। इस तरह निर्मित बेलन का आयतन, मतलब इस बेलन का हमको आयतन निकालना है। बेलन का आयतन निकालना आपको समझ में आ गया साफ साफ। तो हमको बेलन का आयतन निकालना है जिसकी लंबाई जो है वह 88 सेंट, मतलब जिसकी जो परिधि है, परिधि मतलब होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर दिया गया 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम आर बराबर नहीं निकाल सकते। कैसे नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 88 दिया गया है। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 2 दूना 22 दूना 44, 44 दूना 88। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 22 दूना 44, 44 दूना 88 हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर क्या निकल के आएगा? आर बराबर निकल के आएगा फ्रेंड 7 दूनी 14, आर बराबर 14 निकल के आ जाएगा। तो आर बराबर जब हमको त्रिज्या मालूम चल गई, इसकी त्रिज्या 14 है, तो फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई दी गई है। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? इसकी ऊंचाई दी गई है 11 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से इसका आयतन नहीं निकाल सकते हैं। आयतन बराबर होता है गोले, अगर हम बेलन का आयतन बात करते हैं तो बेलन का आयतन होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पर 22/7 और आर का मान निकालते हैं, 14 निकलना है। तो 14 गुणे 14 और एच का मान है 11 गुणे 11। अब इन सभी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर यहाँ से काटेंगे, 7 दूनी 14। अब 14 दूना 28 और 28 गुणे 2 करेंगे, 14 दूना 28 और 28 गुणे 2 करेंगे फ्रेंड्स, तो 28 दूना निकल के आएगा 56, 56 हो जाएगा। 56 गुणे 11 गुणे 11, यहाँ से हम गुणा करेंगे। अगर हम 56 को एक बार 11 से गुणा करते हैं तो 11 से गुणा करने पर यह क्या आ जाएगा? अगर हम बात करते हैं तो 6 हो जाएगा, 6 5 11 1 हो जाएगा और आगे 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 से 16 गुणे 11, फिर से 11 से गुणा करेंगे तो 11 से गुणा करने पर यहाँ पर 6 आ जाएगा और 6 और 1 7 आ जाएगा, 7 और 6 और 1 7 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। मतलब 6776 सेंटीमीटर क्यूब इस बेलन का आयतन निकल के आ जाएगा। तो 6776 किसमें दिया गया? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? लोहे से बना कोई बेलनाकार रोलर जिसकी लंबाई जो है मतलब मीटर लंबा है, मतलब कितना मीटर लंबा है? 1.2 मीटर लंबा है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है और रोलर बनाने में उपयोग की गई लोहे की सीट 15 सेंटीमीटर मोटाई है। रोलर का द्रव्यमान कितना होगा? किलोग्राम में बताना है। याद करें, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम के बराबर है। पहले देखते हैं रोलर का, जो रोलर बनाया कुछ इस तरीके से बनाया गया है। रोलर कुछ इस तरीके से होता है।
रोलर फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से होता है। अगर यहाँ से बात करते हैं तो इसकी बाहरी वाली देखते हैं, इस प्रकार से लंबाई जो है दोनों की बराबर रहेगी। इसकी जो लंबाई दिया गया है वह 1.2 मीटर दिया गया है। 1.2 मीटर को अगर हम यहाँ पर मीटर है तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से 120 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। कितनी जाएगी, 100, अगर हम 1.2 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120 सेंटीमीटर आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर आएगा। अब इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है वह दिया गया है इसकी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और जो मोटाई दी गई है, मोटाई लोहे की जो मोटाई है, मोटाई इतने तो है, इतनी मोटाई दी गई 15 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं बाहरी त्रिज्या की तो 24 में 15 को जोड़ने पर कितना आएगा, 39 आएगा। बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 39 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब ये हम निकाल लेंगे इस खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, हम कहेंगे खोखले बेलन का आयतन, पहले तो बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, यहाँ से बड़ी वाली त्रिज्या पाई, बड़ी वाली त्रिज्या क्या दी गई, 39, 39 का वर्ग माइनस छोटी वाली त्रिज्या कितनी है, 24, 24 का वर्ग गुणे एच, ऊंचाई कितनी है, 15। ऊंचाई कितनी दी गई फ्रेंड्स, ऊंचाई दी गई है 1.2 मीटर, मतलब 120 सेंटीमीटर। अब इसको हम 8 से गुणा कर देंगे क्योंकि इतना जो आएगा वह सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब बताएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान क्या है, 800 ग्राम, मतलब 8 ग्राम के बराबर, 8 से गुणा कर देंगे। अब बताया गया फ्रेंड्स यह ग्राम में आएगा, इसका मान क्या आएगा, ग्राम में आएगा। हमको जवाब देना है किलोग्राम में, तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है, हम कहेंगे 1 ग्राम बराबर होता है यहाँ से 1000, मतलब कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो हम इसको 1000 से हम इसको भागा दे देंगे, 1000 से हम इसको भागा। अब सॉल्व करने पर जो आएगा फ्रेंड्स वह इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो पाई को अभी हम देख देते हैं, पाई का क्योंकि यहाँ पर मान जो है पाई में दिया गया है, हम पाई को अभी निगलेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पर दिया गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, हम ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 और 4 13 आएगा, 13 के 3 और हासिल लावा 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, 63 निकल जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 9 में से 4 जाएगा, 9 में से अगर 4 जाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर बच जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 15 बच जाएगा। और गुणे 120 और गुणे 8, अब बटे में 1000 दिया गया है तो यहाँ से इसको 0 से 0 कट जाएगा। अगर हम इसको 8 से काटते हैं तो 8 से काटने पर यहाँ पर जाएगा 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 25 चौका 100। और फिर फ्रेंड्स इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 कन्नम 5 मतलब 5 25 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब तो यह कटेगा नहीं। यहाँ से अगर हम गुणा करते हैं 12 दूना 24, अगर हम 24 को 63 से गुणा करते हैं, 24 को हम 63 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 15 12, 15 12 गुणे 3 करेंगे और बटे पर 5 है, बटे पर 5 कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स और जाता तो 3 दूनी 6 और 3 एक अन्नम 3, 5 तिहाई 15 और 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3 और 1 4, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3 और एक सॉरी यहाँ से हम करेंगे 3 एक अन्नम 3 और 1 4, 4 निकल के आ जाएगा और भागे 5 है। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, और सॉल्व करने पर जब इसको हम 5 से भागा देंगे तो 5 9 45, या पूरी तरह से जा रहा है, 0 बढ़ाएंगे तो आगे 2 अंक लाएंगे तो 3 से जाएंगे, इसको 3 अगर हम काटते हैं तो 7 5 35, 7 5 35 दशमलव बढ़ाएंगे, 1 0 और जाएगा 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो हम कहेंगे 907.2 पाई इसका मान निकल के आ जाएगा। 900.2 मतलब 907.2 किलोग्राम इसका वजन कुल मिलाकर आएगा। किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर या बी है और या सी है, तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स। वह दिया गया 18 सेंटीमीटर क्रॉस 36 सेंटीमीटर क्रॉस 72 सेंटीमीटर बीमा वाले ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाया जाता है और समान आयतन वाले 8 घन बनाए जाते हैं। कितने घन बनाए, 8 घन बनाए जाते हैं। अब इसी को पिघलाकर 8 घन बनाया गया है। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी 8 घनों के पार्श्व, मतलब पार्श्व बात करते हैं तो इसका जो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब कि पार्श्व मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। के योग का अनुपात हमको बताना है। अगर घनाभ के आयतन बात करते हैं तो घनाभ का आयतन फ्रेंड्स होता है, यहाँ पर घनाभ के आयतन क्या होता है, तीनों का आपस में गुणा होता है, 18 गुणे 36 गुणे 72 बटे फ्रेंड्स यहाँ पर यह दिया गया है 8a क्यूब के बराबर है। 8a क्यूब के, इससे 8a क्यूब मतलब घन बनाया गया है। यहाँ से a का मान हम निकाल लेंगे तो 8 से काटते हैं इसको, 8 9 72, यहाँ से काटेंगे 9 गुणे 2 कर देंगे और 9 गुणे 4 कर देंगे, 9 चौक 36 और यहाँ पर गुणे 9 है, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आएगा फ्रेंड्स 9 9 3 बार है और 4 दूनी 8 3 बार है। तो यहाँ से a बराबर नहीं निकाल सकते हम, a बराबर निकल के आएगा 9 दूनी 18, क्योंकि 9 आएगा और 4 दूनी 8, 8 किसका क्यूब है, हम कहेंगे 2 का क्यूब है। तो 9 दूनी 18, a बराबर 18 निकल के आ जाएगा। a बराबर जब फ्रेंड्स 18 निकल के आ गया है तो यहाँ से हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्र जो होता है या फ्रेंड बड़ा वाले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हम कहेंगे 2 गुणे a मतलब कि 2 गुणे एच बी, एच एल कितना दिया गया, एल बी मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब चीज उसी को मान लेते हैं हम, एल बी मतलब कि दोनों को आपस में गुणा करना, मतलब 36 गुणे 18, 36 गुणे 18 करने पर यहाँ 648 हो जाएगा। आगे बी एच करेंगे, अगर हम फ्रेंड्स बी एच 36 गुणे 72 करेंगे या 2592 आएगा। आगे करेंगे फ्रेंड 72 गुणे 18 या 1296 आएगा, 1296 आ जाएगा। और बट्टे में क्या आएगा, अगर हम इसको करते हैं तो बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, 8 का जो दिया गया है, 8 घनों का जो दिया गया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम फ्रेंड्स इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर तो 4 है तो 4 से उसको गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे 8a स्क्वायर मतलब कि 8 गुणे ए स्क्वायर का मान कितना है, ए बराबर 18 है तो 18 गुणे 18। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमको इसी का मान हमको निकालना है। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा फ्रेंड्स, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 2 गुणे यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा 45 36 इसका आ जाएगा। और बट्टे में क्या है, बट्टे में 4 गुणे 8 गुणे 18 गुणे 18। अब जिसको हम सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे तो 2 से काटने पर यहाँ पर जाएगा 9 बार, तो 9 से काटेंगे इसको, 9 पचे 45 0 9 चौक 36, 9 चौक 36, फिर इसको हम 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 छक 54, क्योंकि आज 4, हाँ सही बात, 9 छक 54 हो जाएगा। फिर इसको फ्रेंड्स हम 8 से काटेंगे तो 8 7 56, 8 7 56, तो यहाँ से हम निकल के आ रहा है 7:4 दूनी 8, 7:8 निकल के आ रहा है। तो 7:8 किस ऑप्शन में दिया गया है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है हम यहाँ से तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया गया है एक गोलार्ध के आकार के कटोरे का किनारा अगर बात करते हैं तो किनारा या गोला है तो गोले का जो किनारा हो जाता है फ्रेंड्स यही इसकी परिधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी। तो परिधि बता दिया गया है, अगर हम गोले का परिधि बात करें तो 2 पाई आर बराबर दिया गया 176। तो यहाँ से निकाल लेते हैं 2 गुणे 22/7 और गुणे आर बराबर यहाँ से नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसको हम 2 से काटेंगे, अगर हम 2 से काटने पर तो यह 8 दूनी 16 जाएगा, फिर 8 दूनी 16 जाएगा, फिर 22 से काटेंगे तो 22 दूना 44 दूना 88, मतलब कि 22 से काटेंगे तो यहाँ 4 बार जाएगा। तो हम कहेंगे आर बराबर निकल के आएगा 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर आर बराबर निकल के आएगा। तो बताया गया यहाँ मानते हुए कि यह आधा भरा हुआ है, मतलब जो कटोरा है फ्रेंड्स वह कटोरा कुछ इस प्रकार से पूरा, मतलब अगर पूरे की बात करते हैं तो पूरा इस प्रकार से आएगा। अगर आधा भरा हुआ है मतलब यहाँ से कटोरा बनाते हैं एक बार फिर से, तो कटोरा अगर हम बनाएंगे, कटोरा फ्रेंड्स इस प्रकार से होता है पूरा, और इसकी परिधि हमको पता चल गया। अब आधा भरा हुआ मतलब कटोरा यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, यहाँ तक पूरा कटोरा भरा हुआ है, यहाँ तक कटोरा भरा हुआ है। अब कटोरा यहाँ तक भरा हुआ है, बताया गया है कि भरा हुआ है। अब इसे 4 सेंटीमीटर शीर्ष का व्यास वाले कटोरे से निकालना, मतलब कि एक छोटा सा कटोरा है,
एक छोटा सा कटोरा है जिसका जो व्यास है फ्रेंड्स, यह जो व्यास है यह दिया गया है, मतलब इसका जो व्यास है वह दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या निकल के आएगी 2 सेंटीमीटर। के कटोरे के लिए हुए कितने व्यक्तियों को परोसा जा सकता है? अब हम इसका अर्धगोले का मतलब आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के बाद इसके आयतन से हम भागा दे देंगे, इसके आयतन से भागा दे देंगे, कुल मिलाकर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से कितने व्यक्तियों को परोसा जाएगा, तो ऐसे हम निकाल लेंगे मान इसका। तो यहाँ से पहले आयतन निकालते हैं। तो आयतन निकालने पर फ्रेंड्स यहाँ पर आर का मान पता चल गया है। आयतन निकालेंगे अर्धगोले का आयतन, क्योंकि यह अर्धगोला बन रहा है, अर्धगोला बन रहा है। तो अर्धगोले का आयतन होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 2/3, मतलब गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है फ्रेंड्स 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर का मान है 28 गुणे 28 गुणे 28। अब इसको हम भागा देंगे। अब यह गोले का है, अर्धगोले का हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। अब इसको किससे खाली कर रहे हैं? इसको खाली कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर शीर्ष वाले कटोरे से। तो उसका जो आयतन आएगा, उसका आयतन निकल के आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर का मान वहाँ पर दिया गया 2 सेंटीमीटर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2/3 पाई से 2/3 पाई चला जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, भागे में इसके हम काट देंगे, ये जाएगा 14 बार। फिर इससे हम काटेंगे, 2 से काटेंगे 7 बार जाएगा, फिर 2 दूनी 4, यह भी जाएगा 7 बार, 7 बार निकल के आ जाए। तो यहाँ से हम इसको गुणा कर देंगे, तो 7 7 49 गुणे 28। अगर हम 49 को 28 से गुणा करते हैं, 49 से फ्रेंड्स 28 को गुणा करते हैं, तो 49 7 कितना 343 आएगा गुणे 4। अगर हम 4 से गुणा कर, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 1 17, और 4 तिहाई 12 और 1 13, 1372। 1372 व्यक्तियों को परोसा जाएगा। कितने व्यक्तियों को फ्रेंड्स? 1372। 1372 किस में दिएगा? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है? 20 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर के आंतरिक और बाहरी व्यास वाले धातु के एक खोखले गोले का वजन ज्ञात करें। ज्ञात करें याद 1 घन मीटर धातु का वजन 21 ग्राम दिया गया है। अगर फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, यह दोनों व्यास दिए गए हैं। अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, मतलब कि आर बराबर बात करते हैं तो 11 आएगा, और स्मॉल आर बराबर 10 का आधा करेंगे, 20 का आधा 10 आएगा। तो अगर इसका हम आयतन निकालते हैं, तो आयतन बराबर होता है 4 किसी गोले का आयतन का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। खोखला है तो खोखले बेलन का, खोखले गोले का आयतन क्या होता है? तो खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे, तो 4/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, और गुणे आर क्यूब का मान रखेंगे यहाँ पर 11 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब। तो 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा। अगर 11 के क्यूब में से हम 1000 घटाते हैं, मतलब 13 का क्यूब में से अगर हम 1331 में से अगर 1000 घटाते हैं तो 331 आएगा। तो 4/3 गुणे 22/7 गुणे 331, और गुणे यहाँ पर दिया गया 1 घन मीटर धातु का वजन 21 ग्राम है, गुणे 21, और बटे में हम 1000 लिख देंगे, बटे में 1000 लिख देंगे, क्योंकि यह ग्राम में आएगा। इसको किलोग्राम बनाने के लिए हम 1000 से भागा दे देंगे। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स 7 × 21, 21 से 21 चला जाएगा। आगे हम गुणा करेंगे, अगर 331 में अगर इसको हम 11 लिख देते हैं या इसको 8 लिख देते हैं, 4 दूनी 8। अगर हम 8 गुणे 11 गुणे 331 करते हैं तो यहाँ से बटे में 1000 है, बटे में 1000 है। तो जब इसको गुणा करेंगे हम 8 × 9 8, 8 × 24, 8 × 24, और 8 × 24 25 26, 26 आ जाएगा, और गुणे 11 है। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने के लिए क्या होता है? पहले हम अंत वाली संख्या हम लिख देते हैं, बटे में 1000 है। पहले हम अंत वाली संख्या लिख देते हैं, अंत वाली संख्या 8 है। उसके बाद इसमें 8 में 4 जोड़ देते हैं तो 12 आएगा, 8 में 4 जोड़ने पर 12 आएगा, 12 के 2 आ जाएगा। उसके बाद 6 में 4 जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 और 2 10, और 1 11 आएगा।
11 1 आ जाएगा, और 6 और 2 8 आएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर आगे 2 लिखा गया है, 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। तब यहाँ पर देखिए नीचे 1000 है, बटे में 1000 है, तो आगे दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, हम कहेंगे 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो कितना आएगा 29.128। अगर संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे आगे वाली संख्या में 1 बढ़ जाता है, तो 29.13 kg आ जाएगा। 29.13 किलोग्राम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कार का चालक 80 मीटर आगे समान दिशा में चल रही एक बस को देखता है। कितना मीटर दूरी है, 80 मीटर दूरी है। तो कहा गया 15 सेकेंड बाद वह देखता है कि बस अब कार से 40 मीटर पीछे है। तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। हम कहेंगे फ्रेंड्स बस की चाल मतलब 75 किलोमीटर चल रही कार का चालक 80 किलोमीटर आगे समान दिशा में चल रही बस को देखता है। तो 15 सेकेंड बाद वह देखता है कि अब बस कार से 40 मीटर पीछे है। 40 मीटर पीछे है, कौन पीछे है, बस पीछे है, सॉरी बस पीछे है। तो कहेंगे कि यहाँ से जो उसकी चाल निकल के आ जाएगी। तो कार यहाँ पर थी पहले और बस यहाँ पर था, बस यहाँ पर था और कार यहाँ पर थी फ्रेंड्स। अब 80 मीटर की इन दोनों में गैप है, 80 मीटर की गैप है। अगर हम 15 सेकेंड बाद देखते हैं तो 15 सेकेंड बाद जो कार थी यहाँ पर पहुँच गई है और बस कुल दूरी चली होगी। तो बस और कार के बीच में अब जो दूरी निकल के आ रही है वह 15 सेकेंड बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 मीटर की आ रही है, 40 मीटर की दूरी आ रही है। तो हम कहेंगे वह जो है 40 मीटर की जो दूरी है, सापेक्ष दूरी कितना निकल जाएगी। अगर हम सापेक्ष दूरी निकालते हैं 8 और 4 12, 120 मीटर की आ जाएगी। सापेक्ष दूरी 120 मीटर की आ जाएगी। अगर हम सापेक्ष चाल की बात करते हैं तो यह कितने मीटर में चला, हम कहेंगे यह 15 सेकेंड में चला है। 15 सेकेंड में कितना चल दिया है, हम कहेंगे 120 मीटर की दूरी चल दिया है। तो यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो 15 8 120, 8 मीटर प्रति सेकेंड इसकी सापेक्ष चाल आ जाएगी। 8 मीटर पर सेकेंड इसकी सापेक्ष चाल आ जाएगी। अगर हम 8 मीटर पर सेकेंड को इसको मीटर प्रति सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं, हम कहेंगे 18/5 से इसको हम गुणा कर देते हैं, तब यह किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। तो यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 से यहाँ पर 5 से नहीं काटेंगे तो 18 8 करेंगे 144 आएगा। 18 8 144/5। अगर हम 144 को हम 5 से भागा देते हैं तो 5 से भागा देने पर 28.8 आ जाएगी इसकी सापेक्ष चाल। 28.8 किलोमीटर इसकी फ्रेंड्स सापेक्ष चाल आ जाएगी। अब जो है अब 75 किलोमीटर है। 75 किलोमीटर जो है वह कार की चाल है। कार जाहिर सी बात है वह तेज चल रही होगी बस से, हमको बस की चाल निकालनी है। तो हम कहेंगे कार में से जब हम सापेक्ष चाल को घटा देंगे तो जो निकल के आएगा वह बस की चाल निकल के आ जाएगी, क्योंकि सापेक्ष चाल बराबर होता है फ्रेंड्स, जो ज़्यादा होता है ज़्यादा वाले में से माइनस वाले को मतलब कम वाले को घटा देते हैं, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। अगर एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल घट जाती है। तो यहाँ से हम घटा देंगे 75 माइनस 28.8। अगर 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ से बच जाएगा 4। 4 में से अगर 14 में से 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा और 6 में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा। हम कहेंगे 46.2 किलोमीटर प्रति घंटे जो है बस की चाल आ जाएगी। तो 46.2 किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जैसे सही आता है हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। हमको नहीं पता है कितने संख्याओं का है, या 54.6 दिया गया या कितने संख्याओं का है हमको नहीं पता है, मगर यहाँ दिया गया यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि की जाती है। अगर 75% है तो यहाँ से 100% क्या जाएगा, 75% है, 75% का मान कितना होता है, हम कहेंगे 3/4 होता है, 3/4 होता है। तो कुल संख्या हमको पता चल गई, हम मान के चलते हैं जो नीचे वाली संख्या या टोटल होती है। तो 4 जो है 4 का मान दिया गया है 54.6 दिया गया है 4 का मान।
तो बताया गया है कि 75% में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि की जाती है। अगर 75% मतलब 3 में, 3 जो आएगा वही तो 75% मान आएगा। तो 3 में कहा गया है प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि की, प्रत्येक में 5 को कुल मिलाकर कितने की वृद्धि हो जाएगी? हम कहें कुल मिलाकर आ जाएगी 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, 6 पंचे 30 और 1 31, 6 पंचे 5 तिहाई 15, सॉरी 5 तिहाई 15 और 1 16, 16.8 की वृद्धि आ जाएगी कुल में। अब बताया गया है कि कर दी जाए और शेष में प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाती है। अब शेष कितना बचता है? 4, तो 4 थे टोटल और 3 थे, मतलब कि 3 में 3 हो गए हैं और कितना बच गया? अब शेष बच गया 1। 1 में कहा गया 8.4 की कमी किया जाता है। तो कमी कर देंगे तो यहाँ से, तो 8.4 यहाँ पर आ जाएगी कमी में। तो कमी में आ जाएगा तो टोटल हमको निकालना है 54.6, 54.6 हो जाता है। तो कर दी जाए तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? इस तरह से प्राप्त संख्याओं का औसत कितना, अगर हम इसको घटाते हैं तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा और 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। तो कितनी कुल संख्या है? हम कहेंगे टोटल 4 संख्या है, तो 4 से इसको भागा देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एक अन्नम 4, 2.1 का डिफरेंस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? 2.1 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 16 प्लस में आ रहा है तो 2.1 बढ़ जाएगा। किससे बढ़ जाएगा? तो 54.6 है, इससे बढ़ जाएगा औसत। तो 54.6 प्लस का 2.1, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 1 7 आ जाएगा और 0.426 आ जाएगा और 5 आएगा, 56.7 हो जाएगा। तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत कितना आएगा? हम कहेंगे 56.7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माना यक्स व छोटी से छोटी संख्या है, माना यक्स व छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10 424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे यक्स से गुणा करने पर ए पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। यक्स से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से निकालते हैं तो 10 24 किसके वर्ग के नज़दीक है? हम कहेंगे अगर हम 102 का वर्ग निकालते हैं, 102 का वर्ग निकालते हैं तो यहाँ से घटाएंगे, अगर हम 100 के नज़दीक जाते हैं वर्ग में तो यहाँ पर 2 घटाते हैं। हम कहेंगे इसको 100 बनाने के लिए 2 घटाना पड़ेगा और 2 हम जोड़ देंगे। तो जो जोड़े हैं दोनों का गुणा कर देंगे यहाँ से, तो दोनों का गुणा करने पर आएगा 0 4 आ जाएगा, 0 4 आएगा। अब 2 2 4, 2 2 4 हम इसमें 2 जोड़ देंगे, 102 में हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 104 निकल के आ जाएगा, 104 0 4, 104 0 4। अब देखेंगे यहाँ से यह कितना ज़्यादा है, हम कहेंगे यह कितना ज़्यादा होने वाला है इन दोनों का अंतर? हम कहेंगे इन दोनों का अंतर 24 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा फ्रेंड्स? 20 आएगा। अब कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर जिसे यक्स से गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। यक्स से गुणा करने पर मतलब कि अगर हम 20 में किससे गुणा कर दें फ्रेंड्स जिससे यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा? हम कहेंगे अगर हम 20 में 5 से गुणा कर देते हैं तो यह 100 हो जाता है। 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो किससे गुणा करने पर? हम कहेंगे 5 से गुणा करने पर। तो 5 किस विकल्प में है? 5 विकल्प नंबर बी में है। तो विकल्प नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए बी और सी 5:7:4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। अगर हम ए बी और सी का देखते हैं पूंजी का निवेश, पूंजी का निवेश कितना है? 5:7:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। आगे उनके निवेश के समय का अनुपात यहाँ से दिया गया, समय दिया गया है x/y/z। और बातें फिर करते हैं यहाँ से, तो उनके लाभ का अनुपात होता है फ्रेंड्स। लाभ का अनुपात क्या होता है? समय पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय बराबर क्या होता है? लाभ होता है। लाभ दिया गया है 45, 42 और 28 का लाभ दिया गया है। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि लाभ पूंजी बराबर, मतलब कि लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे
समय होता है। अब पूंजी दिया गया है 5 और लाभ दिया गया है 45। अब 5 में हम किससे गुणा कर दें जिससे 45 हो जाएगा? हम कहेंगे 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर यह 45 आ जाएगा। अगर 7 है और यहाँ पर 42 दिया गया है, 7 में किससे गुणा कर दें जिससे अब 42 हो जाएगा? हम कहेंगे 6 से गुणा करने पर y का मान 6 आ गया और a का मान मतलब x का मान 9 आ गया। अब 4 है और यहाँ पर 28 है, 4 में हम किससे गुणा कर देंगे जिससे 28 हो जाएगा? हम कहेंगे 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर यह 28 आ जाएगा। तो बताया गया वितरित किया था, तो एक्स वाई जेड का अनुपात कितना निकल के आएगा? तो एक्स वाई जेड का अनुपात कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर? 9:6:7, 9:6:7 यहाँ पर ऑप्शन नंबर या जो है 9:6:7 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स की बात करना कि ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः यक्स से वाई और वाई से यक्स तक चलना शुरू करते हैं। अब देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से यक्स और वाई दो स्थान है यहाँ पर, और यहाँ से वाई चलता है, यहाँ से ए चलता है और इधर से बी चलता है, चल रहा है दोनों ठीक है। आगे बात करते हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद, अब एक दूसरे को यहाँ से पार कर रहे हैं, अब एक दूसरे को यहाँ से पार कर रहे हैं, तो ए और बी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में क्रमशः अगर ए को कितना समय लगता है? 9:45 और 4:49, 9:45 4, इतना जो समय दिया गया है ए को वह लगता है 49/9, 49/9 घंटे लगता है। और बी को कितना लगते हैं? 9 घंटे लगते हैं। बी को इतना समय दूरी करने में 9 घंटे लगते हैं, 9 घंटे लगते हैं बी को, और ए को इतना लगते हैं। तो यहाँ से बताया गया यदि ए की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। अगर फ्रेंड्स मिलने के बाद का समय दिया हुआ है, अगर मिलने के बाद का समय दिया हुआ है तो यहाँ से चालों, उनकी चालों का अनुपात क्या निकल के आता है? अगर हम चालों का अनुपात निकालते हैं S1/S2 बराबर √T2/T1, यह फार्मूला होता है T2/T1। तो S1 का मान दिया गया है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, 33, और S2 का मान निकालना है, तो बराबर यहाँ से T2 का मान दिया गया फ्रेंड्स 9 किलोमीटर और T1 का मान दिया गया 49/9। अब यहाँ पर जो बटे में है या ऊपर चला जाएगा गुणे में हो जाएगा, या ऊपर चला जाएगा फ्रेंड गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से कैसे हो जाएगा? यहाँ से निकालेंगे अगर हम इसको तो 49/9, तो यहाँ से T2 का मान कितना? T2 का मान है, सही है, 9 है, 9 दिया गया है। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम तो इसका मान जो आएगा 9 ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर चलाएगा तो 9 गुणे में हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 9 गुणे में जो 9 9 81, 81/49 आएगा। तो 81/49 का वर्गमूल कितना आएगा? हम कहेंगे यहाँ से निकाल लेंगे इसको जब हम, तो इसका मान आ जाएगा 81/9, 81/9 का मान आएगा 9/7, 9/7, या बराबर दिया गया है 33/S2। अब यहाँ से हम इसको 3 से काटेंगे, 3 11 3 33 और 3 3 9। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो S2 बराबर निकल के आएगा यहाँ से, तो 11 3 33 मतलब 7 11 7 77, 77/3, 11 7 77/3। तो S2 बराबर 77/3 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। अब 77/3 को हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, अगर काटेंगे तो 25 3 75, 25 3 75, 75 2 77/3, 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे। हम कहेंगे 25 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे, या किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो बी की चाल कितनी है? हम कहेंगे बी की चाल 25 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो जैसे सही होता है तुरंत चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। अब वस्तु का क्रय मूल्य हम मान के चलते हैं 100 था, 100 से 25% अधिक किया गया, मतलब कि 125 अंकित किया गया है,
125 अंकित किया गया है जाता है। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पर जो है MRP है यह इस पर 25% x% की छूट दी जाती है, तो छूट जाती है और फिर भी 5.5% का लाभ होता है। अगर हम 100 का अगर हम 5.5% का लाभ निकालते हैं तो यहाँ से 105.5 आएगा, 105.5 आएगा। अब हम कहेंगे फ्रेंड्स 125 की वहाँ पर था और 105 में हम इसको बेच रहे हैं, 105 में हम इसको बेच रहे हैं, तो यहाँ पर कितने की छूट दे रहे हैं हम? अब छूट कितने की हम दे रहे हैं? खरीद मतलब कि उसका जो MRP था इतने में था और छूट दे रहे हैं, यहाँ पर जो बेच रहे हैं इसको इतने में बेच रहे हैं, कितने की छूट दे रहे हैं? हम कहेंगे हम यहाँ पर छूट दे रहे हैं 19.5 की, 19.5 की हम छूट दे रहे हैं। किस में छूट दे रहे हैं? हम कहेंगे 125 में छूट दे रहे हैं, 125 में छूट दे रहे हैं गुणे 100%, गुणे 100%। यही तो x का मान है, यही तो x% छूट दिया गया, तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे। हम इसको काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब इसको हम 5 से काटते हैं, 5 से काटने पर यहाँ जाएगा 5 तिहाई 15, 4 45 आएगा, 5 नवा 45, 5 नवा 45। जब इसको हम 9 से गुणा मतलब 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36.3 आएगा और 4 तिहाई 12, 12 और 3 करेंगे तो 15 आएगा, मतलब कि 15.6% की छूट आ जाएगी। x का मान क्या आएगा? 15.6%। या ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, मिश्र धातु ए में केवल x और y धातु का अनुपात 5:2 है, तो x है या और या y है, तो इनका अनुपात a दिया गया है। a में धातु कितना है? 5:2 है। और मिश्र धातु बी में, मिश्र धातु बी यहाँ पर है, इसका अनुपात जो है 3:4 है, 3:4 दिया गया है। तो बताया गया है कि यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो सी जो है, सी में इन दोनों का अनुपात कितना आ रहा है, तो हम कहेंगे ए और बी का अनुपात 4:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। तो मिश्र धातु सी में यक्स का प्रतिशत क्या है, यक्स का परसेंट क्या है? अगर हम देखेंगे यहाँ से टोटल 5 और 2 7 आ रहा है, और यहाँ पर भी 4 और 3 7 ही आ रहा है, 7 ही आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे कि बताया गया इसको 4 के अनुपात में, मतलब कि ए वाले को 4 में अगर मैं यहाँ पर 4 के गुणा कर देते हैं और यहाँ पर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो आगे कहा गया है कि फिर इसको बी वाले को 5 के अनुपात में, यहाँ पर भी हम 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ से 5 के गुणा कर देंगे और 5 का गुणा हम यहाँ पर भी कर देंगे। जब यहाँ 5 से गुणा कर देंगे तो इनको हम गुणा करके जोड़ देंगे। जैसे 5 चौक 20 आता है और 5 तिहाई 15, 20 और 15 करेंगे तो निकल के आएगा 35 आ जाएगा। यह मान आ गया x का, और y का मान कितना आ गया? 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 20 करेंगे तो 28 मान इसका आ जाएगा, 28 मान इसका निकल के आ जाएगा y का। तो y जो है 28 से कितना ज़्यादा है? हम कहेंगे y और 28 का अगर इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो कितने निकल के आता है? 8 और 5, 8 और 5 करेंगे तो 8 5 13 निकल जाएगा, 8 5 13, कुल मिलाकर 13 3 आ गया, और 3 2 5 और 1 6, कुल मिलाकर 63 आ रहे हैं। तो इसमें हमको यक्स का परसेंट निकालना है। यक्स का परसेंट कुल मिलाकर टोटल मिश्रण कितना हो रहा है? 63 हो रहा है। तो 63 में हमको यक्स का मिश्रण कितना है? 35 है। तो 35/63 गुणे 100%, हमको परसेंट का मान निकालना 100%। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 9 7 63, नहीं 7 से काटेंगे, 7 5 35 और 9 7 63, 9 से कट जाएगा तो 500 बटे निकल के आएगा 9, 500/9%। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से काटेंगे 9 5 45, 9 5 45 दशमलव, फिर 5 बच जाएगा, 9 5 45, 9 5 45 मतलब कि 5/9%। 5 5 सही, 5/9% इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम तुरंत चले जाएंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए
कि ए बी जो है, अगर ए बराबर नॉट ए नॉट इक्वल टू बी है तो दो अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि बी ए भी अभाज्य संख्या है। ऐसी सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसी सभी संख्याओं का योगफल हमको निकालना है। अगर हम दो संख्याओं की अगर हम अभाज्य संख्या बात करते हैं तो सबसे छोटी संख्या होती है 11, मगर ए और बी बराबर नहीं है। 11 होती है, उससे बड़ी होती है 13। सबसे पहले हम सभी अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। 13 के बाद 17 के बाद 19 23 29 31 37 43 41 47 59 53 59 61 67 67 71 73 79 83 89। ये सभी फ्रेंड्स एक दो अंकों की अभाज्य संख्याएं हैं। दो अंकों की अभाज्य संख्याएं हैं। आगे आ जाएगा एक फ्रेंड्स 97 नहीं, एक 97 यह भी एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से देखेंगे हम, अगर हम इसको देखते हैं यहाँ से तो 97, यहाँ पर भी 97 आ जाएगा एक। तो दो अंकों की अभाज्य संख्याएं इतनी है। तो इनका अगर हम बदलते कहा गया है, इनको बी से ए लिख देने पर बी से ए ले, मगर ए बराबर ए नॉट इक्वल टू मतलब ए बराबर बी नहीं है तो या तो गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ से 13 से क्या बनेगा, 31 बनेगा, या सही हो जाएगा क्योंकि 31 भी एक अभाज्य संख्या है। 17 से 71 बन जाएगा। 71 फ्रेंड्स यह एक अभाज्य संख्या है, या भी एक अभाज्य संख्या है। 19 91 यह एक अभाज्य संख्या नहीं बनेगी तो यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ से 23 है, 23 से 32 बन जाएगा। 32 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से 31 से 31 बनेंगे तो 13 बनेगा। 13 क्योंकि हमने एक बार ले दिया है, इसको नहीं लेना पड़ेगा। 73 है, 73 एक अभाज्य संख्या है, यह भी सही हो जाएगा। यहाँ से 43 है, 43 नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर अगर बदलेंगे तो इसके अंक पर सम संख्या आएगी, यह भी नहीं बनेगा, यह भी नहीं बनेगा। तो 53 देखते हैं, 53 से 35 बनाएंगे, यह भी नहीं हो जाएगा। 95 बनाएंगे, यह भी अभाज्य संख्या बन जाएगी। 61 यह भी बन जाएगी, यह भी बन जाएगी। अगर 71 बात करते हैं, 71 हमने ले लिया 17 पे, इसको भी नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना क्योंकि ऐसी सभी सभी संख्याओं का निकालना है तो हमको लेना भी है, ए भी लेना है, मतलब कि लेना भी है ए वाला। 71 भी लेना है हमको, 71 भी लेना है और 31 भी लेना है। तो यहाँ से 73 भी लेना है। 73 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 37 हो जाएगा। 37 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 79 का 97 जाएगा, 97 भी एक अभाज्य संख्या है। और 83 का 38 यह भी नहीं लेना है, यह भी लेना है, यह भी लेना है। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम इन सब का जोड़ करते हैं, अगर हम फ्रेंड्स इन सब का अगर हम योग करते हैं तो क्या क्या आता है। तो जोड़ने पर क्या निकल के आता है फ्रेंड्स, यहाँ से तो यहाँ से निकल के आएगा 13 प्लस का 17 प्लस का 31 प्लस का करेंगे तो 37 प्लस का 71 प्लस का 73 प्लस का 79 प्लस का 97। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो इन सबको जोड़ने पर आएगा 9 7 16 9 7 16 16 और 3 करेंगे तो 19 निकलेगा। 19 और 1 करेंगे तो 20 आएगा। 20 और 27 27 से 1 28 28 और 7 करेंगे 28 7 करेंगे 35 35 और 3 करेंगे 38 35 3 38 3 हो जाएगा। 9 3 12 12 7 12 7 9 3 12 और 12 7 19 12 7 19 19 19 और 7 करेंगे 26 26 और 7 करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से 26 और 7 तो 33 आएगा। 33 और 3 करेंगे तो 36 आएगा। 36 और 3 करेंगे तो 39 आएगा। 39 और 1 40 40 और 1 41 40 और 1 41 418 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 418 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 418 विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कोई विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। हम मान के चल रहे हैं उसका जो सीपी था वह 100 रुपये का था और 40% उन्होंने अंकित कर दिया तो 140 रुपये उसका एमआरपी आ गया है। एमआरपी एमपी उन्होंने अंकित कर दिया तो यहाँ सीपी है। तो यहाँ से बताया गया कि 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है। हम वस्तु मान के चल रहे हैं कि उसके पास कुल मिलाकर 10 वस्तु थी। 10 वस्तु थी तो 10 वस्तु थी तो उन्होंने कहा गया है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचा है। तो अंकित मूल्य अगर हम 10% की छूट देंगे यहाँ से 40 का
140 पर अगर हम 10% की छूट देंगे तो कितना आएगा? तो 10% अगर हम इसका 10 का 60% निकालेंगे तो 6 वस्तु आएगा। 6 वस्तु पर उन्होंने 10% की छूट दिया है, मतलब 10% मतलब 90 पर बेचा है। 90 पर बटे 100 और गुणे कितनी वस्तु को बेचा है? 6 वस्तु को, गुणे 6 कर देंगे तो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, 0 चला जाएगा। तो 14 नवैया करेंगे 126 आएगा। 126 गुणे 9 कर देंगे, यहाँ से गुणे 6 करना पड़ेगा, गुणे 6 कर देंगे तो 126 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ से 556 आएगा। 756 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से कहा गया और शेष वस्तु को, अगर 10 को उन्होंने 10% छूट देकर बेचा है और शेष को उन्होंने 50%, शेष कितना बचा है? 4 बचा है। अगर हम 4 को 50% की छूट देते हैं तो मतलब कि 70 की बेच रहे हैं, क्योंकि 40 रुपये उसका एमपी था, तो 50% की छूट दे रहे हैं तो 70 की बेच रहे हैं। कितनी वस्तुएं हैं? 4 वस्तुएं, तो 7 चौक 28, 280 निकल के आ जाएगा। तो बताया गया, पूछा गया है कि हानि परसेंट लाभ परसेंट बताइए। अगर 100 है तो यहाँ पर एमपी अगर हम निकालते हैं 10 वस्तुओं का तो 1400 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 1400 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से उसकी हानि परसेंट निकाल बताना है, तो उसकी एमपी 1400 आ जाएगा। और उसकी जो सीपी है, सीपी पर निकालते हैं लाभ और हानि, सीपी कितना निकल जाएगा? 1000 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 10 वस्तु हैं, एक वस्तु का जो है 100 रुपये है तो 10 वस्तु का 1000 नहीं आएगा, आ जाएगा। तो यहाँ से निकालते दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने पर 280 और 756 को जोड़ने पर तो यहाँ से 6 आएगा, और 8 और 4 5 करेंगे तो 13, 8 5 करेंगे तो 13 निकल के आ जाएगा, और 7 और 2 करेंगे तो 9 आएगा, 9 और 1 10 आएगा। 1036 आ रहा है। उन्होंने खरीदा था 1000 में और बेच रहा है 1036 रुपये में। कुल मिलाकर 36 रुपये का उन्होंने लाभ कमाया है। किस में लाभ कमाया है? हम कहेंगे 1000 में लाभ कमाया है, और गुणे 100%, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो उसका जो लाभ परसेंटेज आ जाएगा वह 3.6% का लाभ निकल के आ जाएगा। तो 3.6% का लाभ किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है? पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यह पाइप ए है और यह पाइप बी है। ए भरता है 12 मिनट में और बी भरता है 15 मिनट में। कहा गया टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जाता है। अब हमको ये नहीं पता है कि x कितने मिनट में खाली, मतलब सी कितने मिनट में खाली कर सकता है, मगर जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। तीनों पाइप मतलब कि ए प्लस बी और माइनस का सी, जब तीनों को खोला जाता है मतलब कि जब तीनों ए जो सी जो है खाली करने वाला है, सॉरी प्लस का सी, प्लस सी लेंगे कोई बात नहीं, तो जब 10 मिनट में भर जाता है तो यहाँ से तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या निकल के आएगा? तो 12, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो 12 पंचे 60 और 15 चौका 60 और यहाँ से 10 छंग 60, 6 आ जाएगा। अगर देखेंगे तो 5 और 4, 5 और 12 पंजे 60 और 10 छंग से 5 और 4 9 निकल के आ रहा है, मतलब कि ए का अगर बात करते हैं तो 5 आएगा और बी का बात करते हैं 4 आएगा। अगर फ्रेंड बात करते हैं दोनों का 9 आएगा, मतलब भर तो रहे हैं 9 मगर यहाँ पर 6 आ रहा है, तो हम कहेंगे सी द्वारा कितना खाली किया जाएगा? सी द्वारा खाली किया जाएगा 3 खाली किया जाएगा। सी 3 खाली करेगा तभी तो यहाँ पर 6 आएगा उसका एफिशिएंसी, तो यहाँ से 3 खाली करेगा 6, मतलब कि सी जो है 3 खाली करेगा तो बताएगा 10 मिनट में भर जाता। तो यक्स का मान बताइए, यक्स का मान बताना है तो 60/3 कर देंगे। यक्स का मान क्या आएगा? 60/3, तो 60/3 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो कितना आएगा फ्रेंड्स? यक्स जो है उस टंकी को 20 मिनट में खाली कर देगा। कितने मिनट में? 20 मिनट में। तो यक्स का मान अब 20 निकल के आ जाएगा। 20 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, या होमवर्क का प्रश्न होने वाला है। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। जैसे 3 संख्याएं दी गई जो सभाज्य हैं और पहले 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है
और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तो तीन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं का हमको योग बताना है कि क्या निकल के आ जाएगा, कि ए आएगा, कि बी आएगा, कि सी आएगा, कि डी आएगा। इन सभी में से कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 15 में से कितने का सही जवाब इस प्रैक्टिस सेट से किए हैं। हम आशा करते हैं आप 15 में से 12 का सही जवाब किए होंगे। 12 का सही जवाब किया, अगर 12 का सही जवाब किए होंगे तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। हम कहेंगे आपका मैथ जो है एकदम पूरा मजबूत हुआ है। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगाता हो, हमारा मेहनत अगर आपको अच्छी लगती हो, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर सकते हो। लाइक करने के बाद आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर